बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। सबसे पहली बात, क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो हैं ये क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड दोनों के साल्ट्स होते हैं। क्रोमिक एसिड का फार्मूला होता है H2CrO4। जब H की जगह पे हम पोटाशियम K लगा देंगे तो ये बन जाएगा पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4। और जब इसी तरह H2Cr2O7 में से H निकाल के K लगा देंगे तो ये बन जाएगा पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इसी तरह ये जो दोनों एसिड है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनको आइसोलेट किया जाए तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं और ये क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 और वाटर बनाते हैं। और इनके जो साल्ट हैं वो तकरीबन जो है वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो ये एसिड हैं ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। इसमें से MCQs ही आ सकता है कि क्रोमिक एसिड का फार्मूला, डाइक्रोमिक एसिड का फार्मूला, और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर डीकम्पोज होते हैं तो क्या क्या चीज़ बनाते हैं। तो ये MCQs के हवाले से करना है याद। पोटाशियम क्रोमेट है, हम लोग पहले पोटाशियम क्रोमेट पढ़ेंगे, फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे। पोटाशियम क्रोमेट की भी हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़। इसी तरह डाइक्रोमेट की भी प्रॉपर्टीज़ और उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, और साथ में उसके हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस। सबसे पहले पोटाशियम क्रोमेट को अगर प्रिपेयर करना है तो पहला मेथड है कि हम लोग इसको ट्राईवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड से बना सकते हैं। ट्राईवेलेंट जो है वो निकला है जब जिसके अंदर क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो KCrO2 में Cr क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये रिएक्ट करेगा Br2 और KOH के साथ और यहाँ पे बन जाएगा पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4, साथ में KBr और वाटर। इसी तरह दूसरी प्रिपरेशन जो है वो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं Cr2O3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। तो ये जो है जब इसके अंदर KOH और KClO3 ऐड करेंगे तो फिर इससे भी पोटाशियम क्रोमेट यानी कि K2CrO4 बनेगा और KCl और वाटर बनेगा। इसी तरह अगर इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना हो तो थर्ड वन मेथड ये है कि FeCr2O4, ये एक नेचुरल एग्जिस्टेंस है इसका नाम है नेचुरल क्रोमाइट FeOCr2O3। इस नेचुरल क्रोमाइट से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इस नेचुरल क्रोमाइट के अंदर जब K2CO3 ऐड करेंगे, साथ में एयर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास पोटाशियम क्रोमेट बनेगा। ये जो तीनों प्रिपरेशन है इसकी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें Cr डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये बन गया CrO4-2। और अगर K2 यानी कि K लग जाएगा दोनों ऑक्सीजन के साथ, तो ये K2CrO4 बन जाएगा। इसका जो कलर है वो येलो होता है। इसके अलावा जो लेड क्रोमेट होता है इसको हम लोग येलो ऑयल कलर जो है वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसे येलो क्राउन बोलते हैं। अब बात यह है कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन CrO4-2 यानी कि क्रोमेट आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7 बना सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर इसके अंदर हम लोग किसी अल्कली को, किसी बेस को ऐड कर देते हैं तो वो ज़ाहिर बात है OH रिलीज़ करेगी। वो OH H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगी और जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। ज़ाहिर बात है जब हम इसके अंदर अल्कली या बेस ऐड करेंगे तो बेस जो है वो OH नेगेटिव देगी। वो OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगी, वाटर बनाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड से मुराद ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर इसके अंदर एसिड ऐड करेंगे तो एसिड आपको पता है हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन की जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ली चैटले प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 8 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती जाएगी तो जब इसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ये क्रोमेट आयन से डाइक्रोमेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन में कैसे इक्विलिब्रियम होता है और कैसे ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इसके बाद पोटाशियम डाइक्रोमेट है। पोटाशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो इसको पोटाशियम क्रोमेट से प्रिपेयर कर सकते हैं, K2CrO4 के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो K2Cr2O7 बन जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है यानी कि Na2Cr2O7, इसके अंदर जब KCl ऐड करेंगे तो फिर भी पोटाशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ये जो दोनों प्रिपरेशन है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहली बात ये एक ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 396 होता है और ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होता है। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ज़्यादातर ये एसिड सॉल्यूशन के अंदर ये किसी की भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह पे हम लोगों ने K2Cr2O7 और H2SO4 दोनों को हम लोगों ने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया हुआ और ये कैसे होता है ये नीचे डिस्कस करते हैं। इसके बाद डाइक्रोमेट आयन की ये स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा रिएक्शन विद H2S, ये H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देता है यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन करवा देता है। होता कैसे है, सबसे पहले रिएक्शन में K2Cr2O7 के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये किसी की भी ऑक्सीडेशन कर सकती है, जैसे ये H2S की ऑक्सीडेशन कर देगी और नीचे ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ये जो K2Cr2O7 है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क कर सकता है। दूसरा रिएक्शन विद फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है यानी कि उसकी भी ऑक्सीडेशन कर देता है। तीसरा रिएक्शन है विद पोटाशियम आयोडाइड, ये पोटाशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है यानी कि ये इसकी भी ऑक्सीडेशन कर देता है। फोर्थ वन है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। K2Cr2O7 के अंदर जब हम NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो KHSO4 बनेगा, साथ में NaHSO4 बनेगा, साथ में CrO2Cl2 बनेगा। इसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं और इसका जो कलर है वो येलो ग्रीनिश होता है। तो इसीलिए इसको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोग इसके अंदर NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके यूजेस क्या हैं K2Cr2O7 के, ये डाइंग के अंदर यूज़ होता है, ये क्रोम टैनिंग के अंदर यानी कि लेदर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है जी पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4, इसकी प्रिपरेशन है। पोटाशियम पर मैंगनेट ये भी पर मैंगैनिक एसिड यानी कि HMnO4 का साल्ट है। अब इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड ये है कि जब हम K2MnO4 यानी कि पोटाशियम मैंगनेट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे ना तो हमारे पास KMnO4 यानी कि पोटाशियम पर मैंगनेट प्रिपेयर हो सकता है। अगर लार्ज स्केल पे इसको प्रिपेयर करना हो तो पायरोल्यूसाइड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और पायरोल्यूसाइड का फार्मूला होता है MnO2। ये नीचे इसकी प्रिपरेशन MnO2 की साथ दी हुई है। MnO2 के अंदर KOH प्लस ऑक्सीजन, KOH प्लस KNO3, KOH प्लस KClO3, इन तीनों में से किसी को भी ऐड करके हम लोग बना सकते हैं K2MnO4 पोटाशियम मैंगनेट। ये जो पोटाशियम मैंगनेट है इससे आगे फिर पोटाशियम पर मैंगनेट बनाएंगे, यानी कि अगर लार्ज स्केल पे इसको प्रिपेयर करना है तो पहले हम लोग K2MnO4 को बनाएंगे, फिर K2MnO4 से हम KMnO4 प्रिपेयर करेंगे। और K2MnO4 से KMnO4 को प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं। पहले मेथड का नाम है स्टैडलर्स प्रोसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने करना क्या है कि KMnO4 से क्लोरीन गैस को सिर्फ पास आउट करवाना है, तो हमारे पास K2MnO4 से KMnO4 बन जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि हम K2MnO4 के अंदर वाटर ऐड करेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करवाएंगे तो K2MnO4 KMnO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस से भी प्रिपेयर कर सकते हो। K2MnO4 के अंदर वाटर ऐड करें, साथ में ऑक्सीजन, तो K2MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में। असल में एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इसलिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, उस सेल के अंदर जो हाइड्रोजन है
वो कैथोड पे इकट्ठी होती जाएगी और एनोड पे ऑक्सीजन। जब एनोड पे ऑक्सीजन इकट्ठी होती जाएगी तो वही ऑक्सीजन MnO4 को एक कन्वर्ट कर देगी MnO4-1 में, यानी कि यही जो है K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर देगी। ये इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर फार्मूला एक शॉर्ट क्वेश्चन है MnO4 का। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली बात ये है कि ये एक डार्क पर्पल लस्ट्रस क्रिस्टल होता है, डीप पिंक कलर होता है इस सॉल्यूशन के अंदर, और ये वाटर के अंदर इसकी सोलिबिलिटी है सिर्फ 7% 20 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर टेम्परेचर 60 डिग्री 63 कर देंगे तो 25% इसकी सोलिबिलिटी है। ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब इसके रिएक्शन है, सबसे पहले ये H2S को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने क्रोमेट में, वैसे ही जो KMnO4 है ये भी के H2S को S में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह ये भी FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट कर देता है, और ये ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि ये जो रिएक्शंस हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क कर सकता है। KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो KMnO4 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट पोटाशियम मैंगनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 के अंदर। आगे इसके यूजेस हैं जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट जर्मिसाइड के तौर पे यूज़ हो सकता है, और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ हो सकता है। इनके की पॉइंट्स को पढ़ लेना आप लोगों ने अच्छी तरह, क्योंकि इसमें से भी MCQs आ सकते हैं। आगे फिल इन दी ब्लैंक्स भी करनी है, वो मैंने साथ साथ करवा दी हुई है। ट्रू फॉल भी करने, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने हैं। इसके अलावा आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ करवा चुका हूँ। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया है। आज के टॉपिक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और MCQs वो मैं साथ साथ बताता गया हूँ। इसको अच्छी तरह करना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।